હિચકારી ભગવન પસાય કરી વાયણા પ્રસાર કરાવશોજી। नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणं एषु पञ्च नमोकारो सर्वपापप्रणाशनं मङ्गलानं च सर्वेषां परमं हवै मङ्गलम्। जय ही जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानन जगनाहो जगबंधु जय जग पियामहो वै। जय सुयान बभो तीर्थयराणम् अपचिमो जय गुरुलोकानम् जय महपा महावी कल्याण बागबाराम श्रुत गंगा हिमाचलम विश्वाम्भोजरवीं देवं वन्देऽहं ज्ञातनन्दनं सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाय सर्वलब्धिनिधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञान मिरान्दानं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्मलाभ बहुत बहुत आशीर्वाद। आज 11 मार्च शनिवार को हमारी दूसरी क्लास जो है इस समय नवकार महामंत्र की है। नवकार महामंत्र के अंदर हम एक तो नवकार के अंदर का तत्व ज्ञान समझने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरा है नवकार का साधना करने का तरीका बदलते बदलते कुछ प्रयोग सीख रहे साहब। यहाँ पर जैसे कि आप देखेंगे हम नवकार का उद्देश्य मुख्य क्या है, प्रयोजन क्या है, क्यों आवश्यकता है, इसका मुख्य प्रयोजन एक ही है कि आखिर हमने जो जिस प्रकार के पाप करके कर्म बांध कर रखे हैं, अब जीव जो है एक तरफ बाहर जो है उसके पास मन है, इधर जो है ये काया है ऐसा और ये उसका वचन योग है। अगर वो पाप प्रवृत्ति करता है अब ये पाप प्रवृत्ति यदि वो कर रहा है और पाप प्रवृत्ति से अगर कर्म का बंध हो रहा है और ऐसे भारी कर्मों का बंध होने पर अब उसको किस तरह से इनका क्षय कर। अब ये कौन से है, 18 ही प्रकार की पाप प्रवृत्तियां। अब इन पाप प्रवृत्तियों से अब जो जीव जिस तरह से जैसे जैसे कर्म बांध रहा है, अब इधर आप ध्यान दीजिए, ये कौन सा कर्म बंधा है, इधर ये कौन सा कर्म बंधा है, इधर ये कौन सा कर्म बंधा है। अब कर्म का बंध जो हो रहा है, अब मान लो पाप हो रहे हैं, कर्म बांध रहे हैं, कर्म बनते जा रहे हैं, अगर क्षय करने का कोई उपाय ही दुनिया में ना हो, परिणाम क्या आएगा सब, क्या परिणाम आएगा। दुनिया के सभी धर्म इस विषय में जरूर चिंतित है, लेकिन सब धर्म इस प्रकार की व्यवस्था कर नहीं पाए। पाप किया, कर्म बंद हो गया, अब उस आत्मा को कर्म से छुटकारा दिलाना, उसकी आत्मा को शुद्ध कैसे करना, अब ये कौन बताएगा सब, ये कैसे संभव हो पाएगा। और नहीं होगा तो जीव तो संसार में कर्म बांधते जाएंगे, बांधते जाएंगे। हाँ, ये जरूर है कि उनकी समझ न हो, उनको कर्म क्षय करने के भाव परिणाम अगर विचार कुछ भी बन ही नहीं रहे, कुछ भी नहीं बन रहे हैं, वो एक बात अलग हो गई, ख्याल आया कि नहीं। लेकिन अब इनके अंदर अगर हम ये समझ नहीं पाएंगे तो कैसे चले।
अब मिथ्यात्व तो करने ही नहीं देगा, वो पाप को पाप मानता ही नहीं है, कर्म मानता ही नहीं है, क्षय करने के भाव ही नहीं है, परिणाम नहीं, कुछ नहीं। पहली बात, नवकार सम्यक दृष्टि का मंत्र है। सम्यक दृष्टि जीव पाप पुण्य धर्म कर्म मोक्ष आत्मा परमात्मा मोक्ष सब कुछ मानने वाला साधन, ये बात निश्चित हो गई। ये सब मानने वाला साधक है, जो मानेगा जितने हिसाब से, जो जितने प्रमाण में मानेगा, वही फिर इसको सब पाप पणासनों की बात करेगा। नहीं तो होगा कैसे? पाप को मानना है, कर्म को मानना, मिथ्यात्व पाप भी नहीं मानता है, कर्म भी नहीं मानता। अब नहीं मानता है, पाप करता भी जा रहा है, कर्म बांधता भी जा रहा है, उदय में भी आ रहे हैं, दुख विपाक फल भुगत रहा है, बहुत ज्यादा भुगत रहा है। भुगतने के बाद भी मानने की तैयारी नहीं है, क्योंकि मिथ्यात्व अंदर पड़ा है। नहीं नहीं नहीं, कोई दुख मेरा कोई पाप का उदय और कर्म के कारण, और ये सब बातें गलत है, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। ये ऐसा क्यों पकड़ के रखना चाहिए? ऐसी बात क्या है, ऐसी बात क्यों पकड़ के रखनी चाहिए? ये मिथ्यात्व नहीं मानने देगा, ये बात इतनी निश्चित। अब आप करो तो क्या करो साहब, कैसे करोगे सोचिए आप। ऐसी तो स्थिति जीवों की बहुत है। अनादि अनंत काल से संसार के अंदर अनंत जीव मिथ्यात्वी है। अनंत भूतकाल में अनंत जीव मिथ्यात्वी थे, वर्तमान काल में अनंत जीव मिथ्यात्वी है, अनंत अनंत भविष्य काल के पश्चात भी संसार के अंदर मिथ्यात्वियों की संख्या अनंत ही रहने वाली है। इसमें कोई घट के कम हो जाएगी ऐसी कोई संभावना ही नहीं है साहब। ये बात पहले आप समझ लीजिए, समझे कि नहीं, सबको ख्याल आ जाना चाहिए। बोलिए भी भावित, बोलना चाहते हैं तीनों सेंटेंस? साहब जी, संसार में अनंत अनंत काल से मिथ्यात्व बना ही रहेगा, और सब सर्व कर्म सर्व पाप का नाश करने का। अगर बोलना जमता है तो कोशिश करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, पहले ही ना बोल दीजिए। बोलिए। हाँ जी नीति बहन बोलेंगे। हाँ जी शिक्षा बहन, आपकी इच्छा हो तो बोलना। नहीं तो ये यहाँ पर हम जो बात देख रहे हैं, ये मिथ्यात्व की बात की मैंने आपको। तो मिथ्यात्वी जीवों के लिए तो तीनों का अनंत की संख्या में, भले ही काल अनंत बीत गया लेकिन अनंत जीव भूतकाल में मिथ्यात्वी थे, वर्तमान में है, और अनंत भविष्य काल के बाद भी यही रहने वाला है फिगर। सिमंदर स्वामी स्पष्ट ना कह रहे कि अनंत अनंत काल के बाद में कभी भी सम्यक दृष्टि जीवों की संख्या मिथ्यात्वियों से ज्यादा बढ़ नहीं जाएगी, संभव नहीं है, नहीं बढ़ेगी। अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? तो मिथ्यात्वी जीवों के लिए लाखों मंत्र है, ध्यान में रखिए। उनके लिए लाखों मंत्रों में क्या है, क्या दुख टले और सुख मिले। बस दुख कैसे टले, और उनको तो उसी से मतलब है, वो तो एक ही बात पकड़ के बैठे। हमको तो सुख से मतलब है, दुख टालने से मतलब है, सुख मिलने से मतलब। उनको इससे ज्यादा कोई उद्देश्य नहीं है, लक्ष्य ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, समझे। उनका उद्देश्य इतना ही है समझे। ऐसी स्थिति के अंदर जो जीव जहां से जिस प्रकार चलता है, जिन जिन जीवों ने जिस प्रकार का पाप किया है, वो मानेगा तो क्षय करने का उद्देश्य रखेगा। सब पाप पणासनो, यही नवकार का सबसे बड़ा उद्देश्य है। और अगर ये उद्देश्य आप बनाते हो, रखते हो, तो फिर आप नवकार का उपयोग करोगे, नहीं तो कोई मतलब। क्यों करेंगे लोग नवकार का उपयोग? फिजूल में क्यों करेंगे? कोई उनका लक्ष्य ही नहीं होता है इस प्रकार का। वो तो यही चाहते हैं
हमको नहीं कर रहे हैं, वो पाप नहीं मानते, कर्म क्षय करने की बात ही नहीं मानते। ये पणासणों शब्द की बात यहाँ पर जोड़ करके जब ये बैठाएगी तभी आपको ख्याल आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ऐसी स्थिति के अंदर ये मन वचन काया के योग जो हमारे साथ जिस प्रकार से जुड़े हुए हैं, अब इन योगों के साथ में तो योग तो कोई योग मतलब मन कोई गलत नहीं है, वचन कोई गलत नहीं है, काया कोई गलत नहीं है, तीनों ही जड़ साधन है, जड़ पुद्गल के बने हुए पिंड है, ये तो रहने ही वाले हैं, अनिवार्य रूप से रहेंगे, कहाँ जाएंगे साहब? इनके बिना आत्मा संसार में नहीं रह सकती है। मन वचन काया के योग योग हो जाए संगनी पंचेंद्रिय, तीनों युग नहीं है तो असंगनी पंचेंद्रिय, मन भी नहीं है तो फिर जीव दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चौर इंद्रिय, आँख कान आदि इंद्रियां भी पूरी नहीं है तो भी दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चौर इंद्रिय में कम इंद्रियों वाला है। जीव तो जीव ही है ना, संसार में तो सब प्रकार के हैं। तो यहाँ पर क्या है देखिए, दूसरे मंत्र दुख टले और सुख मिले, नवकार के अंदर न दुख टालने की बात की है, न सुख प्राप्त करने की बात की है, नवकार में सिर्फ और सिर्फ पाप प्रणाशनों की बात की है, पाप का नाश करने की बात की है। तो पाप का नाश क्यों हो रखा है, इससे क्या फायदा होने वाला है? किए हुए पाप कर्मों का नाश होगा तो आत्मा शुद्ध होगी, आत्मा के ऊपर से कर्म मलिनता कटेगी तो आत्मा की शुद्धता बढ़ेगी। तो इसलिए अरिहंताणम, अरिहंताणम में भी अरि शब्द कर्म के लिए है और हन शब्द हनन करना, नाश करने के अर्थ में है। दोनों ही इस प्रकार के शब्द, इधर हननम हन शब्द है, क्रिया है, और इधर पणासनों की क्रिया है। बताइए अब दोनों में क्या अंतर चल रहा है? इन दोनों को भी हम साथ में समझ लेते हैं। तो यहाँ पर अब ये जो कर्म जिस प्रकार के जैसे बनेंगे, तो ये जो आत्मा के मूलभूत गुण है, ज्ञान गुण है। अब ज्ञान गुण के ऊपर भी आवरणीय कर्म आ गए, ये उसने जो है ज्ञान गुण को ढक करके ये कर दिया, ज्ञानावरणीय कर्म कर दिया। अब ज्ञानावरणीय कर्म हो गया, वो आत्मा के ज्ञान गुण को ढक रहा है। अब हमको जो ज्ञान की आराधना करनी है, तो ज्ञान की आराधना के लिए ज्ञान के उपकरण भी उतने उपयोगी है। अरे ये बात ध्यान में थोड़ा सा देखिए आप, ये आपको लगेगा उपकरण, अब ये उपकरण किसके, आत्मा का कौन सा गुण है? इधर आप देखेंगे कि आत्मा के गुणों के अंदर जो 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 गुण जिस प्रकार, ये हो गया ज्ञान गुण का उपकरण था, इधर उसके कारण ज्ञानोपकरण थे, इधर ये आत्मा का दर्शन गुण है, इधर दर्शनोपकरण है, इधर आत्मा का चारित्र गुण है, ये चारित्र के उपकरण है। उपकरण आत्मा पर कैसे उपकार करता है साहब? अब ये हम आगे शब्द जोड़ दिया आपने, ज्ञान के उपकरण, तो ये ज्ञान के उपकरण ये माननीय की नेजरा करने में सहयोगी है, उपयोगी है या उपकारी है साहब। पाठी पुस्तक पोथी ये सब कुछ जो है ये मैंने लिया है उत्तराधि सूत्र आगम शास्त्र ऐसा। अब ये पुस्तक है ना, अब इस पुस्तक का मैं ज्ञान के रूप में सही ढंग से आचरण करूं, ज्ञानोपकरण के रूप में आचरण करूं तो फायदा है। अब मैं इसको ही छोड़ दूं, मैं ज्ञान की विराधना करने लग जाऊं तो क्या होगा? तो ज्ञान का उपकरण लेकर के भी मैं ज्ञान से विराधना कर रहा हूं, ज्ञानावरणीय कर्म बांध रहा हूं। ये कब होगा, ये कैसे होगा मेरे से, ये देखना है मुझे, समझेगा। दर्शन के उपकरण कौन से, चारित्र के उपकरण कौन से हैं? विविध प्रकार के अलग अलग जात के सभी
मैंने ये प्रयोग यहाँ पर क्या किया है, हम इन उपकरणों का माध्यम लेकर के क्या हम नवकार की साधना भी विशेष रूप से कर सकते हैं। अब ज्ञान के उपकरण के अंदर आपको जो है ये आगम शास्त्र मिल गया, सब पोथी है। यहाँ पर गणधर भगवंत गौतम स्वामी जिन्होंने आगमों की रचना की, द्वादशांगी वो आ गए, या गुरु भगवंत है वो आ गए। यहाँ पर हमको जो है लिखने के सामग्री पेपर है, रूल वाले पेपर है, अनरूल वाले पेपर है, लिखने के लिए साधन जो है। तो अब ये आगम शास्त्र की पोथी खुली यहाँ पर हमारे सामने है, हम सामने रख करके रोज आगम शास्त्रों के खमासने देकर नमस्कार करें तो हमारे अंदर से ये ज्ञानावरणीय कर्म की निद्रा होती है। एक साधन का आलम्बन तो हुआ ना आखिर, उससे भी हमारे ज्ञानावरणीय कर्मों की निद्रा होती है। अब ये पुस्तक है, मैंने पैर लगाया सब, अब है आगम शास्त्र का ग्रंथ है और मैं पैर लगा करके इंसल्ट कर रहा हूँ आगम शास्त्र की, तो ये नया कर्म का बंध भी हो गया सब। फिर वापस इसके ऊपर ये है तो उपकरण ही है। अब आप कहोगे है क्या इसमें बड़ी बात है, साहब क्या हो गया? मैंने जो है लिखे हुए कागज के ऊपर खाना खाया था, उसी में मैंने खाने की चीजें लेकर खाई। पुस्तक में से फाड़ा हुआ पेज है, लिखे हुए एक नोटबुक में डायरी में से फाड़ा हुआ पेज है। अब मैं उसी में भेलपुरी खा रहा हूँ, उसी में कुछ भी लेके खा रहा हूँ, खा लिया और यूं कागज जो है फेंक दिया, समझे। अरे आपने खाया, पेट में गया, वो सब बात अलग, लेकिन ये जरूरी था कि आप इसी पे पेपर में खाते। क्यों हम ज्ञान के उपकरण की विराधना करें? कहने का मतलब ये है भाई लिखा हुआ तो ज्ञान के अक्षर है ना, तो हम विराधना ना करें। बात तो इतनी सी है सब। अब आप देखिए नोटबुक है, डायरी है, छोटी बड़ी साइज की डायरियां अलग अलग जो भी आप देखे हैं। यहाँ पर टेबल के ऊपर साधु लिख रहे हैं, मुनिराज पुस्तक पड़ी हुई सामने, लिखने की डायरी है और इंक पॉट वगैरह सब साथ में पड़े हुए हैं। ये पाटला पाटली पड़े हैं, पेन पेंसिल है, होल्डर है, कलम है, इनका जो है निमित्त देखिए। इधर इंक पॉट वगैरह है, इधर इंक की बोतल है, या जो भी साधन है। अब पहले के जमाने में ताड़पत्र और भोजपत्र आदि होते थे, समझे कि नहीं, उनके ऊपर लिखे हुए प्राचीन मैन्युस्क्रिप्ट हम जिसको कहते हैं, बड़े प्राचीन काल से। तो आज इतने हजारों 5 साल तक रख करके उस शिक्षा की उसको संभाला है, कहाँ से आ गए, कैसे आ गए ऐसा? ये जो है आपके लिए ज्योमेट्री बॉक्स आदि हो, स्केल हो, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जो हो, तो वो भी आपके लिए। इधर गुरु महाराज पढ़ा रहे हैं और सामने शिष्यगण पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं साथ। ये ज्ञान के साधन उपकरण वगैरह जो दिए, ये जरूरी है। अब मैंने अभी यहाँ पर ये पुस्तक रखने के ठवनी बोलते हैं, साफ रखते हैं, स्टैंड, बुक का स्टैंड वगैरह है, तो हम चाहते हैं भाई आगम में शास्त्र यूं नीचे न रख दें, जमीन पर न रख दें, लोग उसकी भी आशा अनादर न करें, सोचिए समझे के। तो ये जो है, अब मैंने क्या किया है, इसी के अंदर जो है बीच में तो सब ज्ञान के उपकरणों के चित्र आ जाएंगे और चारों तरफ नवकार लिख दिया है। ये आप देखेंगे 12 बॉक्स बना दिए गए हैं और 12 बॉक्स के अंदर इस तरीके से प्रत्येक में अलग अलग तरीके से चारों तरफ घूमता हुआ नवकार लिखा है, इस तरीके से लिखा है। तो यहाँ आपको क्या करना है, उपकरण सामने रखिए, ज्ञान के उपकरण है, फिर उसके चारों तरफ लिखे हुए अनुसार क्रम से आप नवकार पढ़ते जाइए। सर क्या मैंने इन उपकरणों की किसी की इंसल्ट की है, अनादर किया है, आशातना की है सर, तो उसकी क्षमा याचना करते जाइए। क्या मैंने इन ज्ञान के उपकरणों की जो है अच्छी तरह से उपासना की है, कैसे किया है, तो अनुमोदन भी करिए अपने टाइप से। दोनों ही प्रकार है, कहने का मतलब आप इन 12 बॉक्स के अंदर अलग अलग तरीके से नवकार लिखा। मैंने थोड़ी मेंटल एक्सरसाइज करने के हिसाब से, माइंड की एक एक्सरसाइज होनी चाहिए, जो मेमोरी में सेट है वैसा फट 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 आप बोल नहीं देंगे साहब।
ये मेमोरी से अलग प्रकार के है, सब अलग अलग तरीके से है। आप उसको बरोबर जो है स्टडी करना है और पढ़ते जाना है। इसमें अलग इसमें लिखा है, इससे अलग इसमें लिखा है, इस बॉक्स से अलग इस बॉक्स में लिखा है, इस बॉक्स से अलग मैंने तरीका बदल बदल के लिखा है। नहीं तो फिर क्या होगा, अगर नहीं बदल के लिखो तो मेमोरी ओपन हो जाएगी। फिर मेमोरी में तो एक ही प्रकार का नवकार नमोरियंतानम से पद्मम हवै मंगलम एक ही प्रकार का चलता है, वहां तो कोई चेंज ही नहीं आएंगे। तो मेमोरी सेट है और उसी प्रकार से आप चलते बोलते जाओगे तो मन फ्री हो जाएगा, फिर घूमने लग जाएगा मन घूमने लग जाएगा तो इधर उधर के विचार आने लग जाएंगे। फिर विचार कहाँ घूम रहे हैं कहाँ घूम रहे हैं कहाँ घूम रहे हैं पता ही नहीं है। इधर आप सोचोगे मेमोरी में जो सेट है उससे नवकार तो पूरा हो गया। ऐसे नवकार गिनने से हमारा तो प्रणासनों का उद्देश्य वो सफल नहीं होता। जिस उद्देश्य को हमने बनाया भी, आखिर नवकार तो चौथ पूर्व का सार है ना, आगम शास्त्रों का भी निचोड़ है, सार है, उसके अंदर सब आ गया है। हम क्यों उपेक्षा करें, क्यों ऐसी उपेक्षा करके हम निरर्थक जो है कर्म बंद करें। तो हमें ज्ञानावरणीय कर्म नहीं बांधना है, दर्शनावरणीय कर्म नहीं बांधना है, अंतराय कर्म नहीं बांधने हैं। हम तो चाहते हैं ऊपर से कर्म क्षय हो, हम कर्म निद्रा करने का प्रयास करें। समझे, नवकार से कर्म क्षय जब हो सकता है, संभावना है, तो फिर क्यों ना कर। जब संभव है तो ये जिस तरह से हम कर रहे हैं, अब इसके अंदर अलग अलग तरीके से नवकार जो लिखा गया है, ये लिखा गया है, उसको आप पढ़ते जाइए और उपकरण को सामने देख करके ये उपकरण मेरी आत्मा पर किस तरह से कैसा उपकार करता है, कैसे मेरी कर्म हो सकता है, इस तरह से मेरे कर्मों का क्षय हो सकता है। इनका आलंबन बरोबर बनाते रहिए सब। तो ये जो उद्देश्य है, अब मानसिकता क्या बने कि मैं प्रत्येक उपकरण का रिस्पेक्ट करूं, आदर करूं, सद्भाव रखूं। ये मेरे कर्म का निद्रा कराने में सहयोगी उपकरण है। मैं इनकी जो है किसी भी रूप में नए कर्म बांधना नहीं चाहता। मुझे कर्म क्षय करना ही करता है, निद्रा करनी ही करता। अब किन जन्मों के अंदर बांधे हुए कर्म है, कई जन्मों के बांधे हुए कर्म चल रहे, साथ में चल रहे। कब मैंने किस जन्मों में कैसे कर्म बांधे, कब मैंने किस जन्मों के अंदर कैसे कर्म बांधे। अब जो कर्म बांधे हैं वो तो मुझे क्षय तो करने ही करने, कर्म निद्रा तो करनी ही करनी है। आखिर कब करेंगे, हम कैसे करेंगे, करेंगे तो कैसे करेंगे, और नहीं करेंगे तो यही हमारी आत्मा पर ढेर सारे पड़े रहेंगे। जब लक्ष्य नहीं आएगा तो सब पाप पणासनो ये पद हमारा बोलना सार्थक कैसे है, फिर निरर्थक हो जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा ना। फिर ये भी आपको देखना है, समझेगा। अगर ये निरर्थक निरर्थक जाएगा तो नवकार का फिर कोई सम्यक दृष्टि के लिए, नवकार का आत्म कल्याण के लिए, नवकार का मोक्ष के लिए कोई उपयोगिता सिद्ध नहीं होगी फिर। इसलिए ये उद्देश्य हमारा नष्ट नहीं होना चाहिए। सब पावक पणासनों का जो उद्देश्य बना है उसको बरोबर बनाए रखिए साहब, बरोबर उसको जीवंत रखिए, क्योंकि ये हमको सम्यक दृष्टि बना रहा है, सम्यक दृष्टि का लक्ष्य दे रहा है। मैं बिल्कुल सम्यक दृष्टि साधक हूँ, मैं कर्मक्षय का भाव रखता हूँ, मुझे कर्मक्षय करना ही करना है। अब हमें ये गणित करना पड़ेगा इसके अंदर कि हम नवकार से कैसे कितने पाप कर्मों का नाश करते हैं, क्षय करते हैं। तो ये हमें देखना है सब। तो यहाँ पर आपको शास्त्रों का आधार लेकर के सोचना है। शास्त्रकार कहते हैं नवकार एक अक्षर पावम फेड़े सप्त सैराय पन्ना सम च पयनम पड़ सय सयम च समज्ञेनम। ये जो है 14 पूर्वधारी भद्रबाहु स्वामी महाराज ने आज से 2200
वर्ष पहले इस प्रकार के शब्द लिखे हैं। ये आगम शास्त्र के अंदर इस प्रकार के शब्द हैं। अब ये क्या कह रहे हैं? नवकार महामंत्र का एक एक अक्षर भी एक आत्मा के लिए साक्षात सागरोपम के बंधे हुए कर्मों का क्षय कराने में बड़ा अच्छा आलंबन साधन है। नवकार एक अक्षर पावम फेड़े सत्य है। नवकार का एक एक अक्षर जो है वो बिल्कुल हमारे लिए पाप कर्मों का क्षय करने वाला है। अब कितने कर्मों का क्षय? तो यहाँ कह रहे हैं कि भाई 500 सागरोपम। अब नरक गति के कर्मों का हिसाब आप कैसे करोगे बताइए साहब। नरक गति के अंदर 8 कर्म हमारे जो बंधे हुए हैं, ये 8 कर्म। अब पहला ज्ञानावर्णीय कर्म मैक्सिमम टाइम लिमिट उसकी जो है वो 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। ये दर्शनावर्णीय कर्म 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। ये जो है अंतराय कर्म 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। ये अभी जिसकी हम बात कर रहे हैं वेदनीय कर्म 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। ये है नाम कर्म जिसकी 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। ये है इधर गोत्र कर्म, इसके भी 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। ये है यहाँ पर जो है आपने देखा मोहनीय कर्म, अब इसकी 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम है। और सिर्फ अब ये है आयुष्य कर्म 8वां। अब ये सिर्फ 33 सागरोपम। हाँ जी, ये मैंने क्या लिखा है? उत्कृष्ट स्थिति। हाँ जी, उत्कृष्ट स्थिति लिखी है कर्मों की। ये 8 कर्म जो भी बनते हैं, इन कर्मों की मैक्सिमम हाईएस्ट उत्कृष्ट स्थिति इतनी है। अब मैंने आपको बताया कि एक बार के नवकार स्मरण में 500 सागरोपम के कर्मों का क्षय होता है। अब ये आप टोटल कर लो साहब। मैंने तो बोला है सिर्फ 500 सागरोपम, और ये तो कोड़ा कोड़ी सागरोपम है। अब कोड़ा कोड़ी सागरोपमों के सामने 500 सागरों तो भाई साहब एक तिनके के जितने हुए, सिर्फ एक तिनके के जितने हुए। और हमको इनका क्षय करना है, तो कैसे करेंगे साहब ये सोचिए आप। अब यहाँ पर नवकार मंत्र है, ये नवकार मंत्र के 68 अक्षर है कुल। ये बंद करके क्या करना है? इससे नहीं चल रहा है, वहाँ पे चल रहा है। हाँ जी, ये देखिए आप गणित कर लीजिए। 68 अक्षर है, ये हम 7 सागरोपम से गुणाकार कर रहे हैं। हाँ जी, कितना आ रहा है बोलिए? 476 476। अब ये हो गए टोटल 476 सागरोपम। अब नवकार के पद कितने हैं साहब? संपदा कितनी है? और गुरु अक्षर कितने हैं? क्योंकि इसमें लघु आ गए साहब, ये 7 है। अब कितने हो रहे हैं? उसको हाँ जी, जल्दी से लिख लेना। अभी बात चली है कितनी? ये सिर्फ हमने एक नवकार की बात की। एक नवकार महामंत्र का हम साधना करते हैं, जप करते हैं, स्मरण करते हैं, तो ये रिजल्ट आ रहा है 500 सागरोपम तक जीव नरक में जितनी वेदना पीड़ा भोगे उतने कर्मों की निजरा हम एक नवकार से कर सकते हैं। ये हमारे पास चार्ज। अब आप सोच लो कितना पावरफुल नवकार बता के रखा है आप।
कितना पावरफुल नवकार बता के रखा है। इतना संभव भी है क्या? है शक्यता? आयुष्य कर्म की तो हमने तो 33 सागरों में लिखी, लेकिन इन सब के इकट्ठा तो करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तब आपके सामने आएगा कि इतना इतना बड़ा प्रमाण, और इतने बड़े प्रमाण में हम अगर नवकार से करते जाए, क्योंकि 14 पूर्वधारी भद्र बाहु स्वामी महाराज आवश्यक निरुक्ति नाम के ग्रंथ में ये शब्द लिख रहे हैं, नवकार एक अक्षर पावम फेड़े सत्य सयराइम पणसय सयं च समज्ञानम पन्नासं च पयनम पणसय सयं च समज्ञानम। अब ये जो प्रमाण बताया है, गणित जो बताया है, थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते जाइए, आपको बरोबर समझ में आ जाएगा कि अगर हमारी एकाग्रता बढ़े, भावों की विशुद्धि हो, अब ये मैंने लिखा है ज्ञानोपकरण, एक ज्ञान के उपकरणों का आलम्बन लेकर के हम चलें, उन प्रकार के ज्ञान के उपकरणों पर मैंने ये 12 नवकार गिने एक एक करके अलग अलग तरीके से। अब मैंने ऊपर से करके फिर 12 से 1 तक सेकेंड राउंड में आओ, फिर 1 से 12 तक थर्ड राउंड में जाओ, फिर वापिस 12 से 1 तक चौथे राउंड में आओ, फिर वापिस 1 से 12 तक पांचवें राउंड में आओ, फिर 12 से 1 तक छठे राउंड में जाओ, फिर 1 से 12 तक सातवें राउंड में आओ, फिर 8वें राउंड में 12 से 1 तक उल्टे क्रम से चलो, फिर लास्ट में 9वें राउंड के अंदर 1 से 12 तक आओ। भाई सब 12 बॉक्स के अंदर है, मैंने 12 नवकार 9 बार गिने, 9 राउंड में गिने, तो 108 हो ही जाते हैं, वैसे भी शांति से हो रहे हैं। ये हमें प्रयत्न करना होगा, इस तरह से करने पर ही संभावना है। ये लक्ष्य रखेंगे बरोबर आप। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणम् एषु पंच नमस्कारो सर्वपापप्रणाशनम् मंगलानं च सर्वेषां परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राध्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवले पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवले पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवले पन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। Jainam.